धन्यवाद करती हूँ सबके। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ दीजिएगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी असाइनमेंट इंग्लिश में है, और मैं उसको प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप सब लोग स्क्रीन देख सकते हैं। परसिक्यूशन इन अर्ली चर्च। परसिक्यूशन का मतलब कि पुराने समय में हमारे जो जब हमारे पतरस और पौलुस जब शिष्य लोग जब उन्होंने प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, उन लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ा। जब आप इंटरनेट में या गूगल में इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल्ड में बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि सिर्फ आप ईसाई हैं, सिर्फ आपने यीशु मसीह का नाम लिया और आपको जान से हाथ धोना पड़ा। आप जहां रहते हैं वहां पे आपको कोई सामान नहीं बेचेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप उस कुएं से पानी नहीं ले सकते, आपको टोटल आइसोलेट कर दिया जाता है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे किसी को भी अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होने से कमरे में बंद कर देते हैं, स्टिल घर पे लोग होते हैं, हलचल सुनाई देती है, खाना मिलता है, पानी मिलता है। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर को मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ नाम बोलने से ही आपको पूरे सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता है और कोई आपसे कोई नाता नहीं रखना चाहता। इस मैंने असाइनमेंट की स्टार्टिंग की है एक वचन से जो फर्स्ट पीटर 4:16 है। मैं एनकेजीवी बाइबल का मैंने रेफरेंस लिया है सब जगह। That yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. कि अगर परमेश्वर के राज्य की वजह से आपके ऊपर कोई भी ताड़ना आती है, आपको कोई भी दुख सहना पड़ता है, तो उसके लिए आप शर्मिंदा ना होइए, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। Early Christians expected sufferings and were prepared for facing it with their faith in their Savior, Lord Jesus Christ. As Jesus died on the cross for sins of mankind, so there was a higher honor than to imitate that death through accepting martyrdom. The Christians accepted the painful nature of death rather than गिविंग अप द फेथ। इसका मैं रीड करूंगी और मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। पुराने समय में जो विश्वासी थे वो तैयार थे कि हाँ, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें अपनी दौड़ यहाँ पे पूरी करनी है। पुराने टाइम पे जो विश्वासी थे उनको ये नहीं था कि हमें घर बनाना है, हमें पीआर लेना है, हमें सेटल होना इस धरती पे, नहीं। वो परमेश्वर में यीशु मसीह ने जैसे अपने आप को कुर्बान किया क्रूस पर हमारे पापों के लिए, वैसे वो अपने आप को परमेश्वर के नाम पे कुर्बान करने के लिए, बलि करने के लिए अपने खून से तैयार थे। जिस तरह परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता का कहना मानकर ओबीडियंस में पूरा अंत तक, क्रूस तक कहना मानकर अपने आप को हमारे लिए त्याग दिया। विश्वासी भी ऐसे प्रिपेयर थे, तैयार थे। उनके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, कोई भी डाउट नहीं था, कोई दो राय नहीं थी। पहली सेंचुरी में क्रिश्चियंस को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, जलाया जाता था, जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था। सर ने हमें बहुत सारे इमेजेस दिखाए हैं, लेकिन आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे विश्वासियों को, जैसे तवे पे हम चिकन को नहीं भूनते, वैसे जिंदा इंसान को पूरा कपड़ा उतार के फेंक दिया है और वो चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और उसको बुन रहे नीचे आग जला के। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सर से पूरा ऐसे जो हमारा स्कैल्प पे बाल पूरा ऐसे खींच के निकाल लिया, नाखून, जिंदा इंसान से नाखून खींचना, दांत खींचना, बहुत सारे क्लेश। भाइयों ने और बहनों ने भी बहुत से क्लेश और दुख सहे हैं। जब हम उस आर्टिकल्स को पढ़ते हैं ना, सच में हाथ पैर में ना एक अलग सी फीलिंग आती है कि कितना कुछ हमारे पुराने जो विश्वासी या पहले सभा थे उन्होंने कितना कुछ झेला, कितना कष्ट झेला। अगर किसी के पास एक छोटा सा कोई रिटन स्क्रोल भी होता हो जिसमें परमेश्वर या यीशु मसीह के बारे में कुछ है, दैट इज अ कैपिटल पनिशमेंट, मतलब उसकी सजा मौत है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रिश्चियंस को क्यों इतना तंग किया गया, कि उनको परसिक्यूट क्यों किया गया।
सबसे पहले क्रिश्चियंस वर नॉट रिस्पेक्टफुल। जैसे हम लोग, जैसे आजकल के टाइम में हम लोग की भी आदत है, जैसे हम सुनते हैं किसी समय, जैसे अगर सपोज मेरा पड़ोसी किसी और धर्म का है, उसने कुछ प्रेयर वगैरह रखा है अपने घर में पूजा, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही मूर्ति पूजक, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको नेगेटिव होके उनको अपोज करने लगते हैं, जहां की वचन में लिखा है कि आप गुस्से, नफरत या किसी को अपोज करके कुछ नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने भी प्यार का ही जो रूट अपनाया। यीशु मसीह भी गुस्सा कर सकते थे, यीशु मसीह भी बोलते स्वर्ग, सारी स्वर्ग की सेना धरती पे आ जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने प्यार से हमें समझाया। लेकिन हम बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें पसंद नहीं आता, हम फौरन उसके अगेंस्ट उतर पड़ते हैं। तो उन्होंने उन चीजों के अगेंस्ट वो गए। तो और जो नए राजा यीशु मसीह के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया विश्वासियों में, वो भी हमारी तरह इंसान ही थे। हम भी जब यीशु मसीह के लिए खड़े होते, हम भी रिवोल्यूशन की तरह की, नहीं यीशु मसीह के अलावा कोई राजा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, हम ना थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ा वो पेट्रोइटिज्म, रिलीजियस पेट्रोइटिज्म हमारे अंदर आ जाता है। तो उन्होंने ऐसा किया। और जो ज्यूस थे उस समय के यहूदी लोग थे, उनके टोटल सारे उनके सिस्टम के वो अगेंस्ट चले गए। अगर हम भी सोचें, अभी हम लोग अपने घर पे बैठे हैं, आप ये सोचिए जब कोरोना का समय आया, हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि 1 दिन या 2 दिन का लॉकडाउन 3-4 महीनों में बदल जाएगा। हम लोग सोसाइटी के अगेंस्ट चले गए, हम रूल्स के अगेंस्ट चले गए, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। तो उस समय जब धर्म की बात होती है, रिलीजन सबके लिए बहुत पर्सनल है, तो उस टाइम जब हमारे भाई बहनों ने इतना रिवोल्ट किया, तो यहूदियों को उन्होंने पूरा जो शांति था उसमें उन्होंने तोड़ दिया, जो शांति प्रस्ताव था एक तरीके से सोसाइटी में, वो तोड़ दिया। जबकि वचन हमें टोटली ऑपोजिट सिखाता है। उस समय भी यीशु मसीह ने सबको प्यार से और शांति का मार्ग सिखाया, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा नेगेटिव मार्ग अपनाया। तो इसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा, किसी को, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो सच नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे मेरा बिहेवियर होगा, जैसे मैं प्रेजेंट करूंगी, वो उसी को सच मानते हैं। मैं 10वीं क्लास में थी जब मुझे पहली बार बोला गया, तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारा पेपर नहीं लिखेंगे, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, एटलीस्ट यीशु मसीह मेरे दिमाग में कुछ देंगे तो सही कि मैं लिखूं। फिर +2 में, मतलब मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि अमेरिकन गॉड है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन मुझे हेल्प तो करेंगे। अगर उसकी जगह मैं ये बोल देती अपने टीचर को, नहीं आपका भगवान तो मरा हुआ है, आपका मूर्ति पूजक है, तो लाइक क्लास में इश्यू हो जाता, मेरे पेरेंट्स को आना पड़ता और बाकी क्लासमेट्स के साथ मेरा नेगेटिव चलता। हाँ, मुझे भी गुस्सा आता था, दूसरों को नहीं, मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन चुप रहो। अगर परमेश्वर ने बोला है कि वो आपके लिए खड़े हैं, वो आपके लिए लड़ेंगे, तो परमेश्वर को मौका तो देकर देखो। और उन्हीं जगहों पे परमेश्वर ने मुझे उठाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, सस्पिशन, शक। ये लोग मांस खाते हैं, ये लोग खून पीते हैं, उनको प्रभु भोज के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में नहीं पता, जब तक आप बताओगे नहीं। अगर आपके पास कोई आ रहा है बोलने पूछने के लिए कि अच्छा तुम लॉर्ड सपर क्या होता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्यों पता है, ये एक ऐसा एटीट्यूड धारण करने से तो हम कब, फिर हमें मौका कब मिलेगा परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। अगर कोई हमसे पूछ रहा है, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तब तो हमें सच में और आगे होके बताना चाहिए। मैं बाइबल से बताती हूँ, इधर आओ, मैं बाइबल से बताती हूँ। मैंने अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बाइबल गिफ्ट किया है, और उसके लिए भी मुझे सुनने को पड़ा, तुम तो इतनी बड़ी ऑफिसर की बेटी, तुम्हें अच्छी चीज नहीं मिली। मतलब दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, आप कोशिश तो करो। दूसरा, कंटेम्प्ट, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि हमारे परमेश्वर कौन है, हम इसको क्यों फॉलो करते हैं, क्यों एक गाल पे चाटा पड़े तो दूसरा दिखाना है, क्यों अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करनी है, क्यों दूसरों के लिए माफी मांगनी है। जब उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो कंटेम्प्ट आ जाता है। कंटेम्प्ट का मतलब पता है नहीं हमें चीज क्या है, बस नफरत है। अब करेले की सब्जी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब आप लोग बोले कि सिस्टर करेला खाने से ये होता है, बैंगन खाने से वो होता है, मेरे को नहीं पसंद, मैंने कभी खाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने। अब कोई मुझे, अब थोड़ा पैसा खर्च करके एक करेला खरीद के मुझे बना के खिलाएंगे, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो अपने
आत्मिक तौर पे भी हमें जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं उसको अपनी आत्मिक जिंदगियों में भी अप्लाई करने की हमें बहुत जरूरत है। दूसरा, हेट्रेड फॉर अर्ली क्रिश्चियंस। वो पुराने टाइम के जो हमारे यहूदी लोग थे, वो लोग पुराने जो क्रिश्चियन थे उनसे नफरत करते थे इन्हीं सब चीजों की वजह से, उनका बिहेवियर, उनका एग्रेशन। वो लोग सही अपने हिसाब से सही कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को फैला रहे थे, बता रहे थे, अग्रेसिवली बता रहे थे, इसलिए उन लोगों को, यहूदी लोगों को इससे बहुत चिढ़ मची। इसको बाइबल कैसे सपोर्ट करता है कि ये चीजें हमारे साथ, या जो कहीं जो परसिक्यूशन है वो ऑलरेडी बाइबल में मेंशन है। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि आने वाले समय में तुम लोग परसिक्यूशन या जो सफरिंग, जो प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर के राज्य के लिए सहने के लिए तैयार रहो। यीशु मसीह ने ऑलरेडी चेलों को ये बताया हुआ था। दूसरा, पौलुस ने विश्वासियों को या क्रिश्चियंस को एक बोला था कि तैयारी के साथ साथ एक्सपेक्ट करो कि यीशु मसीह के नाम के लिए तुम्हारे साथ ये सब किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, शायद जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक्ट्स 9:15-16 ये बहुत स्ट्रॉन्ग वचन है जिसमें पौलुस सफरिंग के बारे में बहुत क्लियरली कहते हैं। अगर कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो बाद में पढ़ लीजिएगा, ये नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद ही नॉट ओनली, कोई पढ़ रहा है? उसके बाद जो पौलुस की जितनी भी लेटर्स हैं उसमें जो मेन सफरिंग दिया गया, जो मेन थीम दिया गया है, वो सफरिंग के ऊपर है कि हमें सहना है, ये सब चीजें हमारे साथ होंगी क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम को धारण किया है। ये चीज ऑलरेडी पौलुस ने बहुत सारे अपने लेटर्स में मेंशन किया हुआ है। रोमन्स 8:35-36, फर्स्ट थेस्सलोनियंस 3 का 3-4, फिलिपियंस 1 का 29, सेकंड टिमोथी 4 का 5। ये कुछ वर्सेस और कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। थर्ड, persecution is a significant theme in the rest of the New Testament. नए नियम में जो हमारा जो मेन थीम है वो persecution के ऊपर है कि जैसे यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्होंने सफर किया क्रूस में, वैसे ही हम लोगों को भी करना है नहीं, करने के लिए प्रिपेयर रहना है, और जब समय आएगा चॉइस हमारी है। जैसे पतरस के साथ हुआ, हम लोग भी डर सकते हैं, हम लोग भी इंसान हैं। पतरस ने भी 3 बार इनकार किया, वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, फिर बाहर आकर पछतावा भी किया। तो हम लोग को भी तैयार रहना है जब, और वो लोग ब्लेस्ड हैं जो ये सफरिंग, अब हम सोच रहे हैं परसिक्यूशन के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें होंगी, हमें मारा जाएगा, हमारा फोन नंबर ले लेंगे, हमारा आधार कार्ड ले लेंगे, जैसे छोटी छोटी चीज है। बैंक में लाइन में लगते हैं, कोई हमारे आगे आ जाता है, हम कितना गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमारा फॉर्म या कोई हमारा चेक कहीं आगे लग जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जो छोटी छोटी चीजें हमें सुनने को मिलती है। मुझे कभी भी अपने प्रोफेशन में छुट्टी नहीं मिली क्रिसमस में, क्योंकि मेरे नाम के आगे पीछे डिसूसा या ऐसा कोई क्रिश्चियन वर्ड नहीं लगा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे क्रिश्चियन ने? तो कोई बात नहीं, काम करो। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें मौका मिला कि तुम क्रिश्चियन हो, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। तुम जब समय आएगा, तो जब हमें परमेश्वर पूरी तरह तैयार कर लेगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स भी देंगे, लेकिन तब तक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही, जैसे बोलते हैं, जो छोटे में वफादार रहेगा उसको बड़ी चीजों के लिए भी परमेश्वर चुनेंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये बस छोटी, एक्चुअली परसिक्यूशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, और सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि 5 पेज से ज्यादा लिमिट नहीं करना, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से 5 पेज में इसको लिमिट किया है। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस टॉपिक को बहुत रीड कीजिए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे भाई और बहनों ने, इवन रिसेंटली भी, बीइंग अ क्रिश्चियन, एक 14 साल के बच्चे को अफ्रीका में हाथ पैर काट के जला दिया गया है, जस्ट एक 14 साल के बच्चे को। और जब सर हमें हेरेसीज और परसिक्यूशन पढ़ा रहे थे, मुझे अभी भी वो 5 साल के लड़के के बारे में याद है कि जस्ट बिकॉज जीसस क्राइस्ट, प्रभु का नाम लेने से उसको उनके माता पिताओं ने आग के उसमें डाल दिया था। तो अभी तो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्रिश्चियनिटी इज द यूनिवर्सल फेथ। स्टिल एक 14 साल के बच्चे को ऐसे किया, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानती थी और मानती थी, उसने गिव अप नहीं किया।
तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं रिसेंटली भी, बस न्यूज में नहीं आ रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा। ये कुछ राजाओं के बारे में है जो सर ने हमें डिटेल में पढ़ाया है। मैंने सिर्फ उनके नाम और उनका टाइम लिखा है क्योंकि मुझे ये पूरे 5 पेज में कंप्लीट करना था। सिर्फ 12 राजा हैं जिन्होंने जैसे बहुत ज्यादा जिनके बारे में हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, जिन्होंने जैसे पॉल और पीटर और बहुत सारे लोगों को मारा, तंग किया विश्वासियों का, जिनका नाम पता भी हिस्ट्री में या कहीं पे भी नहीं है। उसमें से पहले है क्लॉडियस, जिन्होंने इनडायरेक्टली क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा तंग किया है। दूसरा नीरो, नीरो के टाइम पे ही पीटर और पॉल को वीरगति प्राप्त हुई थी। तीसरा डोमिशियन, डोमिशियन के बारे में जैसे सर ने हमें बताया था, उनको वो शैतान के जैसा बोलते थे कि वो अपनी गुफा में बैठे हैं और सभी अपने ये हमारे परमेश्वर के दासों को हंट करके, जैसे शेर खाता है वैसे उनका खून चूस रहा है। उसको हीडियस बीस्ट जैसा कहा जाता था। ट्राजन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा एक स्किल्ड, मतलब बहुत बुद्धिमान और शातिर राजा था, और उसने पॉलिसीज बनाई कि विश्वासियों या क्रिश्चियंस को बिहेव के साथ कैसे उनको ट्रीट किया जाए। जैसे हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना ओबीसी के लिए कोटा है, जनरल के लिए कोटा है, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई। उसके बाद मार्शियस, उन्होंने भी एंटी क्रिश्चियन हॉस्टिलिटीज या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट रूल्स बनाए। सेप्टिमस सिवरस, डिशियस, वेलेरियन, डायलोसिटन, हैड्रियन, मैक्सिमस, कॉन्स्टेंटिनस एंड गैलेरियस, ये सारे कुछ राजा हैं जिनके बारे में हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं जिन लोगों को परमेश्वर के नाम पे क्या बोलते हैं, कुर्बान किया गया, मारा गया, तंग किया गया। मोस्टली सब लोगों, दे वर ऑल लाइक बीन कैपिटल पनिशमेंट, इन सबको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। इसमें बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के चेले हैं। जो सबसे रीसेंट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे रीसेंट मैंने 1637 तक लिखा है क्योंकि उसके आगे भी बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग अपने घर से उठा लिए गए, काम पे गए वापस नहीं गए, बच्चे स्कूल गए वापस नहीं आए, बहनें काम पे गई फिर उनको कुछ नहीं पता। एंड सबसे मतलब पेनफुल है उन फैमिलीज के लिए कि उनको ये तक नहीं पता कि वो लोग जिंदा हैं कि मर गए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेथ। खाना नहीं मिला, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया, स्कूल में उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिली, कोई भी जो बेसिक इंसान का राइट होता है, हम सोसाइटी में रहते हैं, वो सब उनको मना कर दिए गए बिकॉज वो क्रिश्चियंस हैं या यीशु मसीह को मानते हैं। और इन सब को हमेशा एक ऑप्शन मिला, या तो आप मसीह को पकड़ के रखो और सब कुछ छोड़ दो, या मसीह को छोड़ दो। अगर आप मसीह को छोड़ दोगे तो हम आपको सब कुछ देंगे। इवन पंजाब में तो अमेरिका में वीजा तक ऑफर किया जा रहा है, परमानेंट रेसिडेंसी तक ऑफर की जा रही है। अगर आप ये सब छोड़ दोगे तो हम आपको यहाँ से अच्छी जगह भेज देंगे। ये सब परमेश्वर के नाम के छोड़ने के लिए ऑफर किया जा रहा है सब लोगों को, लेकिन किसी ने भी नहीं छोड़ा। ये तो उन लोगों के हैं जिन लोगों के बारे में हमें पता है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कैसे उनके अंतिम दिन थे, हमें कुछ नहीं पता। ये मेरा कंक्लूजन है जो बहुत मैंने कॉन्क्रीट करके लिखा है। इस सेंचुरी में जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग की है कि हमें फ्रीडम है, हम अपने विश्वास को सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं विश्वासी हूँ। हम बाइबल पकड़ के चर्च जा सकते हैं, लेकिन इन सब की कीमत हमारे अर्ली चर्चेस या हमारे पूर्वजों ने दी है, हमारे भाई बहनों ने इसका जो प्राइस है वो पे किया है। ये बहुत जैसे जिन दिनों में मैं ये असाइनमेंट लिख रही थी, जिस दिन सर ने मेरे को ये असाइनमेंट क्लास में हम लोगों को दिया, मुझे लगा अच्छा छोटा सा टॉपिक है हो जाएगा। मुझे 3 दिन लग गए इस टॉपिक को और मैं इसको पढ़ते पढ़ते रोक नहीं पा रही थी। मैं पढ़ती, काम करती, फिर आके फिर पढ़ती, फिर मतलब इतना ज्यादा पेनफुल है, इतनी सारी डिटेल चीज लिखी हुई है। लाइक इस असाइनमेंट को लिखने के बाद मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, हाँ 1%, 0.1% चेंज मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आई हूँ।
और मैं और लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहना बहुत आसान है, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने प्राइस पे किया है, आप पढ़ो उनके बारे में, पैर के नीचे से काट दिया, पैर के जो हमारे सोल्स होते हैं आग में जला दिया, हाथ मतलब उनको हाथ पैर ऐसे खींच रहे हैं चारों तरफ से बांध के, लाइक इट्स सो पेनफुल। लाइक मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि लाइक प्रभु आपने हमारे लिए इतना, मतलब प्रभु ने कष्ट सहा, हमारे भाई बहनों ने इतना कष्ट सहा। जब मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रही थी, आई रियली विश कि सर समझ पाए कि आई एम हाउ डीपली मूव्ड आई एम, कि हम छोटी छोटी, हम अपने पड़ोसी से छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हैं, और जो हमारा मेन विषय है, जो मेन पर्पस है, उससे हम भटक जाते हैं। तो इन अंतिम दिनों में हम ऐसे ना करें। वो लोग तैयार थे कि हाँ परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा वेट कर रहा है, हमें उनके लिए करना है, हमें पड़ोसियों के लिए नहीं करना। हमारे ये क्या सोचेंगे, सीनियर क्या सोचेगा, पासबान क्या सोचेंगे, हमारा साइड वाला विश्वासी क्या सोचेगा, नहीं। उनकी आंखें परमेश्वर पे टिकी हुई थी, वही उनका पोर्शन था, वही उसी के लिए वो रेडी थे, परमेश्वर के पास जाने के लिए। उनकी आंखें, माइंड और दिमाग सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर फिक्स था। इसको मैंने सपोर्ट करने के लिए रोमन्स 8 का 35 to 39 जो वचन है, जो कि आप सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के प्यार से कौन अलग कर सकता है। कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई नंगापन, कोई कुछ नहीं, बीमारी, कोई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है। वो हमारी डेडिकेशन है, हमारा कमिटमेंट है, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए कितना खड़े हैं। वो हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, बस हमें अपनी तरफ से एक स्टेप लेना है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब भी हम यीशु मसीह के नाम पे या वचन के नाम पे कभी भी किसी और को कुछ नेगेटिव, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी हम करते हैं, तो सोचिए जो चीज हमारे हाथ में है वो कितने लोगों के कुर्बानी की वजह से आई है। उन लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की किसी ने। तो आई थिंक, मुझे बाकी क्वेश्चंस का तो नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगी, एंड आई होप सर विल फाइंड समथिंग रियली गुड फ्रॉम मी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे ये समय दिया, और आप लोगों ने इतना शांति से सुना, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, जो अफर्म कर रहे थे सर के लिए, सभी क्लासमेट्स के लिए धन्यवाद करती हूँ इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भी आप सबको प्रार्थना में याद रखूंगी। धन्यवाद। Okay, very excellent, Sister Monica. Okay, God bless you. So always we have to think. So in our time, if we are facing the persecution, what we will do? So this is always we have to think. How you can prepare for that. So comparatively, all the centuries, we just think that we are living in a very better time, So even though there are persecutions are going around us, especially in North India, but our government is not making so much, strict or persecution against the Christian presently. So presently, especially in Kerala, we have a freedom. Today also there is a one pastor king. He said me we have to conduct a lot of open air meeting in Kerala and all. But tomorrow we may not get that opportunity. So as much as possible to spread the gospel that we have to do. So he was sharing with me in this evening time. Yeah, that's right only. North India, we won't get that such a kind of freedom. But even though we have a freedom for live as a Christian, but earlier it was not like that. There are the believers, those who are dedicated their life, those who are firm in the faith, they face the persecution in their life.
and they have given their life as a sacrifice. So I used to always think about that. Lord, if the persecution will come, someone is coming and saying me, you leave Jesus Christ. Otherwise, I will kill you. What will be my position? Today, I can say a lot of things in front of you because I'm not facing any persecution presently. But if someone is coming and threatening me, so I want to examine how much faith I have. So that's the reason we learn about this early history of Christianity, especially. We have given more time to learn about the persecution. Okay, so this is very important. We have to always check our faith, how much we are growing in Christ. That's very important. One thing I want to say that today our Christians, they want to concentrate in material blessings rather than the faith. Such a kind of people, I don't think that they will stand for the Jesus Christ. Maybe when the persecution will come, when the problems will come, these kind of people, they may stray from the faith. So that's the reason always this is material blessings is another thing. So just we need something, but our concentration must be on Jesus Christ. And also we have to always concentrate to eternity. So that's important in our life. So that's the reason we just to go through the persecution history of the early church. I hope that will make us to think about our faith, and we have to examine how much we are growing in Christ. Okay. Thank you, Sister Monica. God bless you. Next class, Brother Sandosh also will present. Okay, we'll get a little more idea about the persecution history. Okay, thank you so much. Okay, get ready for the examination. If you have to complete your assignments, please just to go through this area. Okay, just to read the book of Acts and write a reading report about that. So in the morning time and all, in your devotion time also, you can go through the book of Acts and just write what you learned from there. And also this assignment, and get ready for the examination also. Okay, let's conclude. Let's pray. Brother Thomas അച്ചായൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ.
वो खड़े रहो आता है फोटो खींच के बाहर चलता है